उत्तराखंड का एकमात्र सीपेट संस्थान छात्रों का भविष्य बनाने के बड़े बड़े दावे करता है और उत्तराखंड के साथ अन्य राज्य के छात्रों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करता है। सरकार द्वारा दूर दराज के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी की है, जहां उन्हें रहने के साथ खाना भी मुहैया कराया जाता है, पर छात्रों के इस खाने में कीड़े परोसे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत छात्र मौखिक रूप से कई बार सीपेट प्रशासन को भी दे चुके हैं, पर सीपेट प्रशासन द्वारा हमेशा इस बात की अनदेखी की गई और लगभग पिछले 5 सालों से एक ही ठेकेदार द्वारा यहां की कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। आखिर सीपेट प्रशासन की कैंटीन संचालक पर इतनी मेहरबानी क्यों? यह एक बड़ा सवाल सीपेट प्रशासन पर खड़ा होता है। सूत्रों की माने तो इस संस्थान के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद भी कागजों में ऐसे छात्रों की संख्या को ज्यादा दर्शाया जाता है। छात्र दोपहर का भोजन करने कैंटीन पहुंचे तो खाने में कीड़े देख छात्रों का पारा चढ़ गया, जिसकी शिकायत छात्रों ने खाद्य विभाग को दी। मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने जब खाने की जांच करी तो उसमें घुन पाए गए, जिसकी टेस्टिंग के लिए उन्होंने सैंपल लेकर लैब भेज दिया गया है। ऐसे में अगर लैब रिपोर्ट में कीड़ों की मात्रा अधिक पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कैंटीन संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं सीपैट CSTS देहरादून में पढ़ता हूँ। सर यहाँ कॉलेज में ना 3 महीने से कैंटीन में जो खाना बनता है उसमें कीड़े मकोड़े धातु के टुकड़े आदि मिलते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने मना किया था सर खाने को, तो सर मेरी खुद की भी तबीयत खराब हुई है इस खाने को खा के। सर मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा हूँ, मेरे 15 दिन बेकार गए सर। मैं स्टडी पर फोकस नहीं कर पाया, जितना मतलब हम अपने बेस्ट कर सके उसके अकॉर्डिंग हमें खाना नहीं मिल रहा। दोनों कैंटीन में बहुत फर्क है, कॉलेज कैंटीन और यहाँ की कैंटीन। हमें 1 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक आती है सर खाना खाने। वहाँ पे जबकि कैंटीन है कॉलेज में, हमें वहाँ का खाना नहीं खाया जाता। दोनों का खाने में भी बहुत डिफरेंस है सर। और यहाँ कीड़े सर हर दूसरे दिन मिलते हैं। जितनी बार हमने कंप्लेन की, हमने 3-4 कंप्लेन की है। कॉलेज हॉस्टल इंचार्ज को दी है, सीपेट हेड को दी है, सबको दी है, किसी ने अब तक तो कुछ किया नहीं। हमने पेट्रोनेट हेड में भी कंप्लेन की थी, वहाँ से भी उन्होंने रिकवरी लेटर यहाँ से झूठा साइन करा दिया, हमारे साइन के बिना दूसरे बच्चों के साइन करा दिए। हमारी प्रॉब्लम के साइन जो है दूसरे बच्चों से करा लिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि 3 दिन का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। ऐसा 3-4 बार हो चुका है। हम सोचते हैं कि 1 हफ्ते बाद सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कई बार हो चुका है। 3-4 मीटिंग के बाद भी 3-3, 4-4 हफ्ते कर करके 2-3 महीने हो चुके हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ है। एक कुत्ता भी नहीं है हटा, यहाँ से एक कुत्ता है वो खाने में इधर-उधर लार टपकाता है, तो वो भी यहीं रहता है, हमारे साथ ही रहता है वो। शिकायतें जी ये बात बिल्कुल सही है, मुझे यहाँ पे बहुत डर रहता है। जब मैं हॉस्पिटल में गया था तो मेरी रिपोर्ट में भी यही बताया गया था कि मुझे मेंटली टॉर्चर है, तुमने दिमाग पे ज़्यादा डोज डाल लिया। मेरे आधे सिर में मतलब ब्लड अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, मुझे पैनिक अटैक हुआ था, तो पूरे तरह से डराया धमका जाता है मुझे। जी सर, हम इसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन चाहते हैं। इस कैंटीन को यहाँ से हटा जाए, कोई और कैंटीन लाई जाए, हमें स्वच्छ खाना चाहिए। और सर जो ये हमारे कॉलेज में मतलब डरा धमका रहे हैं ना, ऐसा माहौल नहीं चाहिए, एक एजुकेटेड माहौल चाहिए हमें कॉलेज में। यहाँ बच्चों की शिकायत थी कि खाने में घुन और कीड़े पाए गए। मौके पर मेरे द्वारा भी दिखा गया है जो खाना है उसमें घुन है और इसका लैब से टेस्टिंग करा के आगे विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर आगे ये लैब अगर इसको पुष्ट करता है कि इसमें कीड़े की मात्रा जो मानक है उससे अगर अधिक है तो विभाग संबंधित न्यायालय में इसका वाद दायर कर देगा। जो खाना खिला रहे हैं उनके खिलाफ वाद दायर कर दिया जाएगा। कैंटीन में जब भी बच्चों की जो भी कंप्लेन आती हैं, शिकायतें आती हैं, तत्काल प्रभाव से BTC प्रभारी या उनके हॉस्टल इंचार्जेस को निर्देशित किया जाता है कि उसको तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई उस पर करें ताकि सुधार किया जा सके। खाने में वर्तमान में कोई परेशानी आती है तो इमीडिएटली उसको खाने को रिपेयर उसको दोबारा बनाया जाए या उनको बच्चों को अच्छे तरीके से खाना खिलवाया जाए, ये किया जाता है। अगर कभी कोई उनको कुछ शिकायत भी आती है जिसका समाधान तत्काल प्रभाव से हो सकता है। अगर दोपहर की शिकायत है, दोपहर की शिकायत को दोपहर में ही या शाम तक वो ऑलरेडी दूर हो चुकी होती है, क्योंकि खाना रोज़ तीनों समय ताज़ा बनता है। जब तीनों समय ताज़ा खाना बनता है तो तीनों समय बनने में जो भी परेशानी आती है उस समय निपटारा की जा सकती है। अभी भी जो कंप्लेन आपकी आई हुई है उसके संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कि बच्चों की समितियां बच्चों को बिठा के मॉनिटरिंग को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, प्रशासन और जो ये कार्रवाई है, खाने में गड़बड़ी आती है तो साफ़ सफाई करके बहुत सारी चीज़ें जाती है। कोई गंदगी जो है वो साफ़ सफाई होने के बाद साफ़ हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें खाद्य सामग्री है जो प्रयोग होने वाली नहीं है और गलत गुणवत्ता की है जो बच्चों को जबरदस्ती खिलाई जाए तो ये चीज़ें संस्थान में बर्दाश्त नहीं होती हैं। हम इस समय वर्तमान में भी टेंडर प्रक्रिया के अंदर प्रयासरत है और शीघ्र ही उसका नया टेंडर जारी करके उसको आवश्यक कार्रवाई फर्दर की जाएगी। इसके बारे में तो मुझे अभी आपके माध्यम से ही पता चल रहा है। बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। कोई बच्चे जो होते हैं 9 बजे से 5 बजे तक उनका कार्यक्रम होता है, लंच के समय वो बाहर जाते हैं या खाना यहाँ पर आता है। अगर बच्चे बाहर नहीं जाने दिया गया होता है, खाने की गुणवत्ता की एक परेशानी जैसे आप बता रहे हैं, तो ऑटोमेटिक दोनों विरोधाभासी बातें हैं। तो बच्चे बाहर गए होंगे, वापस लौट कर आए होंगे, उसके बाद बीच में अगर जा रहे होंगे तो फिर उसकी वजह से हो सकता है उन्होंने ना जाना दिया गया।
अनुशासन में रखने के लिए अगर टीचर के द्वारा उनको कहा जाता है तो दबाव नहीं आता है सर्वप्रथम। और जो भी बच्चों की शिकायतें हैं तत्काल प्रभाव से उस पर आवश्यक निराकरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाती है। चाहे उसको वार्डन जो उनका प्रोवाइडर है सर्विस पर उसको चेतावनी दी जानी हो, चाहे बच्चों को समझाना हो, चाहे उसके खाने की गुणवत्ता को सुधारना हो, या खुद जाके खाने की गुणवत्ता के समय उनको दिखा के खिला के बना के करवाना हो, वो सब संस्थान प्रशासन करता है। कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी भी इवन रात में 10-10 बजे तक 9-9 बजे तक हॉस्टल में जाते हैं, उनको इस समस्याओं का निराकरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं, और हमारा सबसे मेन उद्देश्य संस्थान का शिक्षा देना है। और शिक्षण जब दिया जाता है छात्रों को ही दिया जाता है, छात्रों ही से ही हमारी रोजी रोटी, हमारी संस्थान है, सबसे मेन प्रायोरिटी हमारे छात्र हैं। और सिपेट का जो नाम रहा है बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको रोजगार दिलाने में हमेशा रहा है, और सिपेट उस कार्य में अपने आप प्रयासरत भी है। ये जो कर्मियाँ आपने अवगत कराई हैं उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई ऑलरेडी की जा रही है। आवश्यक निर्धारण तत्काल प्रभाव से उनको करने के लिए दिए जा चुके हैं, और जो ऐसा मैंने आपको अवगत कराया है कि इसके पुनर्निविदा कराने की प्रक्रिया हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं।